Hello everyone, welcome back. This is Ruxana and we have now reached session 5 of the series. And if you are here, it clearly shows your dedication and consistency to things that guarantee success in competitive exams, right? तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछ रहा है आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं। वल्केनिक ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या है? वल्केनिक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, यहाँ आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं और इनका ओरिजिन जो है वो है वल्केनिक। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब आपको लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पूछा है। कोरल आइलैंड्स हैं और अरेबियन सी में हैं। ठीक है, कहाँ हैं? यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिलते हैं और ये हैं आपके कोरल आइलैंड्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन मानसून। वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। इट रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सी से लैंड की तरफ चलती हैं, फिर लैंड से सी की तरफ चलती हैं, इसी को बोला जाता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, मौसम से डिराइव किया गया है वर्ड। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, आपका करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलेंगे। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पूछ रहा है आपको। जल्दी से पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को और आंसर बताएंगे। It originates due to differential heating of the land and sea, brings rainfall to most part of India. डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब है कि जो लैंड और सी है वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होते हैं? हीट होते हैं। ठीक है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, सी के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेनफॉल लाता है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पढ़ेंगे साथ में। अब आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में पूछ रहा है। मेनली इफेक्ट करता है तमिलनाडु कोस्ट को, ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, बिल्कुल सही, मेनली इफेक्ट करता है आपका तमिलनाडु कोस्ट को और कब आता है? विंटर मंथ में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। देखो, आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैंने सबको डाला है ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन क्लाइमेट के बारे में आपको पूछ रहा है। कह रहा है कि इंडिया का जो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, यस और नो। सब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे यस और नो। अगर है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। सीजनल वेरिएशंस आर क्लियरली मार्क्ड। सीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या है?
आपको जब क्या होता है, विंटर्स होते हैं तो क्लियरली पता चलता है ना कि विंटर्स है, मोटे मोटे जैकेट्स पहनने पड़ते हैं। जून जुलाई के महीने में क्या होती है, समर का मंथ है, गर्मी होती है, तो आप टी शर्ट्स पहनते हो। क्लियरली दिखता है ना, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ना मौसम, वही है सीजनल वेरिएशन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपस में सही हैं, करेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। ब्लैक सॉयल के बारे में पूछे। अब आपका क्वेश्चन है सॉयल के ऊपर। देखो, मैंने ट्राई किया है कि मैं हर एक टॉपिक को टच करूं आपके सिलेबस के। ठीक है, अगर आपने सॉइल टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आप मुझे ये क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। ठीक है, पढ़ा है तो आराम से कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ब्लैक सॉइल बनती है बसाल्टिक लावा से। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है। आइडल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो बताओ भाई, क्या ये बसाल्टिक लावा से बनती है? जी हाँ, बिल्कुल, यस बनती है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडल है? जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। अब आपको लेटराइट सॉइल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जिसने सॉइल पढ़ा है उसके कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसको दोबारा से नई चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटराइट सॉइल। कह रहा है कि ह्यूमस में रिच होती है, डिवेल्स अंडर हैवी रेनफॉल। देखो, दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल में डेवलप होती है तो इसकी लीचिंग हो रही है। ठीक है, ह्यूमस नहीं होगा इसमें, ह्यूमस में रिच नहीं होता है ये। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत है। तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज़ ट्रू। ठीक है, ओनली 2 इज़ ट्रू, बी वाला ऑप्शन। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोरल रीफ के बारे में पूछा जा रहा है आपको, कोरल रीफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या होती हैं कोरल रीफ्स? दे आर फाउंड नियर द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्या है आपका सेकेंड स्टेटमेंट? दे रिक्वायर वार्म एंड शैलो वाटर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये नियर लक्षद्वीप आइलैंड आपको मिलते हैं, इनको वार्म और शैलो वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। कोरल जो रीफ्स होते हैं आपके, बहुत ही वाइब्रेंट से, कलरफुल से क्या होते हैं, टीनी एनिमल्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कोरल पॉलिप्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं ना, सक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो स्केलेटन्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्केलेटन्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, और रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, ये याद रखना, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत वास्ट मेरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ऑफरिंग फूड, शेल्टर एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका आंसर सी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलूवियल सॉइल। अब आपको अलूवियल सॉइल के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है इंडिया का। जी हाँ, बिल्कुल सही। डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, सही है या गलत? चलो कमेंट सेक्शन में बताओगे यस और नो से। क्या रिवर डिपॉजिट करती हैं? ठीक है, करती हैं तो यस, नहीं करती तो नो। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर। ठीक है, यस करती हैं, मैंने ये वाला चूज़ किया है, यस वाला। ठीक है, दोनों सही है स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
आप सभी को पता है, 100% बच्चे अगर देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको पता होगा क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। चलो मेन लैंड का पूछेगा तो क्या है, मेन लैंड का पूछेगा तो क्या है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। चलेंगे आगे। कहाँ है इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विच आइलैंड ग्रुप इज क्लोजर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसकी बात हो रही है, ठीक है, कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, वेरी इजी, बेसिक सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जनरली ऑकर्स इन, ये भी लो हैंगिंग फ्रूट है, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 14 क्वेश्चन की तरफ। विच ब्रांच ऑफ द मानसून कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब एंड हरियाणा, अरेबियन सी ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो पंजाब और हरियाणा में कौन सा कराता है, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच फैक्टर मेनली, आपको लफ्ज़ों को पहचानना है, मेनली पूछा है, कंट्रोल करता है इंडियन क्लाइमेट को, तो आपका हो जाएगा मॉनसून विंड्स, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया ड्यूरिंग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब लाती है बारिश, समर में, मानसून में, विंटर में कि ऑटम में, बताइए इसका आंसर कमेंट में, जल्दी से फटाफट से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वीट कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जो है वो आइडियल रहता है, ठीक है, बेस्ट सूटेड होता है वीट कल्टीवेशन के लिए, तो वो हो जाता है आपका अलूवियल सॉइल, कौन सा, अलूवियल सॉइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रेड सॉइल का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, किस चीज़ की प्रेजेंस से होता है, एल्यूमिनियम की, ह्यूमस, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होता है वो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। विच इंडियन आइलैंड हैज़ एन एक्टिव वल्केनो, इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं सभी इसका आंसर करेंगे, फटाक से सभी आंसर करेंगे। क्या हो गया वो आपका, बैरन आइलैंड, ठीक है। 20th क्वेश्चन नंबर है आपका, विच सीजन इज नोन एज अ रिट्रीटिंग मानसून, अब मानसून आपका वापस जा रहा है, रिट्रीट हो रहा है, ठीक है, कौन सा सीजन होता है वो, ये अक्टूबर नवंबर वाला टाइम होता है ना वो, तो कौन सा होता है वो आपका ऑटम वाला, ठीक है, कौन सा होता है ऑटम वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्या वो ब्लैक सॉइल है, लेटराइट है, रेड है कि अलूवियल सॉइल है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड सॉइल, ठीक है, आपका हो जाएगा रेड सॉइल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, विच फैक्टर प्राइमरली, क्या पूछ रहा है, प्राइमरली कॉजेज सडन ऑनसेट ऑफ द इंडियन मानसून, कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है भाई, चलो बताओ इसका आंसर क्या है, वो जेट स्ट्रीम का शिफ्ट होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, एल नीनो है, लोकल कन्वेक्शन है, तो क्या हो जाता है जेट स्ट्रीम का शिफ्ट, क्या हो जाता है जेट स्ट्रीम का शिफ्ट। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट तो उसमें हम पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लाइमेट में, ठीक है, तो
आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है अच्छे से तो आप क्या कर सकते हो, IG ऐप पे जाके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो, जिसमें मैंने अच्छे से ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम शिफ्ट, ठीक है। ये एयर करंट्स होते हैं बेसिकली, हाई इन द एटमॉस्फेयर होते हैं, अराउंड 30,000 फीट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, और ये ड्रिवन होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। एक वार्म ट्रॉपिकल एयर हो गया आपका, कोल्ड पोलर एयर हो गया, ठीक है। अपर ट्रॉपोस्फेयर में मिलते हैं आपको ये। टाइप्स होती हैं इनकी, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, सब पोलर, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होते हैं, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अच्छा, वेरी इजी, विच आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, तो उसका राइट आंसर है आपका कावरत्ती, ठीक है। ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हाँ ठीक है अब पता चला, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, टी और कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जो है वो क्या है, सूटेबल है। राइट आंसर आपका हो जाएगा लेटेराइट, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। विच मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु, कौन सा मानसून रिस्पॉन्सिबल है विंटर रेनफॉल के तमिलनाडु में। साउथ वेस्ट है, अरेबियन सी ब्रांच है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। कहाँ बारिश कराता है, तमिलनाडु में, ठीक। 26 क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसका हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। रेड सॉइल है, लेटेराइट है, ब्लैक है, डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट है, डेजर्ट और डिज़र्ट दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। रसगुल्ला वाला डिज़र्ट होता है, ठीक है, ये डेजर्ट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, ठीक है। क्ले ही होती है ये, ठीक है, तो इसका वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, गिवन जो ऑप्शन हैं उनमें देखें, क्या वो वेस्टर्न घाट्स है, राजस्थान है, मेघालय है, डेक्कन प्लेटू है। राजस्थान नहीं है, डेक्कन प्लेटू नहीं है, वेस्टर्न घाट्स नहीं है, आपका मेघालय प्लेटू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। विच फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद द वीक इंडियन मानसून रेनफॉल, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है एल नीनो, ठीक है। एल नीनो, ठीक है। एल नीनो की वजह से क्या होता है, वीक इंडियन मानसून रेनफॉल होता है, ठीक है। मानसून जो होता है वो वीक होता है, मानसून वीक होगा तो क्या होती है, बारिश जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, बारिश कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विच सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, विच सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, इसका राइट आंसर क्या है, क्या वो अलूवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड सॉइल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रेड सॉइल। 29 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30th, ठीक है। क्या कह रहा है, विच मानसून ब्रांच कॉजेज रेनफॉल इन असम, कौन सा मानसून ब्रांच है जो रेनफॉल कराता है असम में। ईस्ट साइड पे है ना, तो कौन सा ब्रांच होगा वो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, कौन सा होगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। मानसून पढ़ा होगा आपने तो आपने ये ब्रांचेस भी पढ़ी होंगी। देखो मानसून ब्रांचेस क्या हैं, एक मैं ना आपको ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक है आपका अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल वाला, इसको मैं BOB लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये है ब्रांच, ठीक है। ये कहाँ कहाँ बारिश करवाता है आपको, वेस्टर्न घाट ब्रांच है, वेस्टर्न घाट वाला, ये है आपका सेंट्रल इंडिया वाला,
ठीक है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला ब्रांच। ठीक है, जो सौराष्ट्र पेनिनसुला और कच्छ वाला रीजन है। बे ऑफ बंगाल में आपको मिलता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है गारो एंड खासी, ठीक है, जो हिल्स हैं। ब्रह्मपुत्र वैली वाला ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, गुड लक, टेक केयर।